हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का 9वां लेसन शुरू करने जा रहे हैं और इस 9वें लेसन में केवल एक प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली से बोर्ड परीक्षा में हर साल 4 से लेकर 7 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो प्रश्नावली है अध्याय 9 का लेसन 9 का, यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो हमने पिछला वीडियो किया था उसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूलों को पढ़ा था और उन्हीं फार्मूलों का उपयोग हम जो है इस लेसन में करेंगे और इस लेसन का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये मैथ का 9वां लेसन है और इस लेसन का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और त्रिकोणमिति के हिसाब से देखें तो यह त्रिकोणमिति का दूसरा लेसन है। पिछला जो था त्रिकोणमिति का परिचय था और यह जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। ये लेसन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर साल एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप पिछले ईयर के जितने भी पेपर हैं, अंसाल पेपर हैं, आप उसको लेकर चेक कर लीजिएगा कि हर साल इस लेसन से एक प्रश्न जरूर रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा। चूँकि हमने बेसिक फार्मूले को तो सारा बता दिया है, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। इसके अलावा कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। तो ये सारा फार्मूला हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ लिया है और इस लेसन में हम लोग इन फार्मूलों का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा दो टॉपिक इसमें जानना पड़ेगा। एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है कि हम जैसे ये खड़े हैं क्षैतिज रूप में, ऐसे हमारी आंखें जो है एकदम सीधी देख रही हैं, तो हम जैसे खड़े हैं तो हमको देखिए हम ऐसे क्षैतिज में खड़े हैं तो हमको ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखना होता है तो हम अपनी आँख को जो है ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। तो हम लोग हैं क्षैतिज में, हम लोग हैं क्षैतिज में, इस तरह से हमारी आंखें जो हैं यहाँ पर क्षैतिज में है और ऊपर कोई वस्तु है तो उसको यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई जहाज उड़ रहा है तो उसको देखने के लिए हमको आँखों को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ता है। तो ऊपर उठाने के लिए जितने कोण पर हम लोग ऊपर उठाते हैं उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। मतलब कि ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आँखों को क्षैतिज से जितना डिग्री के कोण पर ऊपर घुमाते हैं वही हमारा कहलाता है उन्नयन कोण। और ठीक इसके उल्टा यदि हम हाइट पर कहीं खड़े हैं, कहीं ऊंचाई पर खड़े हैं, तो नीचे स्थित वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आँखों को क्षैतिज से जितना डाउन करते हैं, जितना नीचे की तरफ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारी आँखें क्षैतिज रूप में सीधा देख रही हैं, लेकिन कोई वस्तु अगर नीचे है तो उसको देखने के लिए आँखों को जितना डिग्री जो है नीचे की तरफ डाउन किया जाता है, झुकाया जाता है, उस कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण। तो ये दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। एक बार पुनः समझ लीजिए। उन्नयन कोण का मतलब हुआ कि हम ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आँखों को क्षैतिज से जितना डिग्री ऊपर उठाते हैं वो उन्नयन कोण होता है। और यदि हम ऊंचाई पर खड़े हैं और धरती पर कोई वस्तु है तो उसको देखने के लिए हम लोग क्षैतिज से अपने आँखों को जितना डिग्री नीचे की तरफ झुकाते हैं उसको बोलते हैं अवनमन कोण। और इन्हीं दोनों कोणों की सहायता से और बाकी इन त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नावली 9 को जो है प्रश्नावली 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और यहाँ से हर साल एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। माने सर्कस का एक कलाकार है और जिस वो डोरी पर चढ़ रहा है उसकी लंबाई कितनी दी जा रही है? 20 मीटर दी जा रही है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब कि एक रस्सी है और एक रस्सी जो है एक खंभा है, खंभे के शिखर से क्या हुआ है? रस्सी बंधा हुआ है और एक कलाकार जो है उसी रस्सी पर चढ़ रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो रस्सी है वो
खंभे के शिखर से बंधी हुई है और जो भूमि है भूमि के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग नाम का लेसन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसमें हम किसी चीज़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे बिना उसको नापे। मतलब कि हम उस ऊंचाई पर चढ़ेंगे नहीं और बिना उस पर चढ़े, बिना उसके नापे सीधे उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। तो कुछ इसी तरह का प्रश्न है। तो इस प्रश्न के लिए हमको एक रफ डायग्राम, एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो पहले चित्र को समझते हैं। चित्र को बनाया जाए। चित्र को प्रश्न की सहायता से बनाया जाता है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो चित्र भी आपका बन जाएगा। देखिए, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक खंभा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा क्या है, खंभा है और ये भूमि है। ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे वाला ले लिए हैं लाइन, यह लाइन हमारा क्या है, यह भूमि है और इस पर एक खंभा है। जब खंभा है तो सीधा ही होगा, मतलब कि 90 डिग्री इसको मान लेते हैं। जब खंभा है, देखिए खंभा टेढ़ा नहीं उसको गाड़ा जा सकता है, और जब भी लगा होगा तो सीधा ही लगा होगा। तो ये हमारा खंभा हो गया और नीचे क्या हो गया, भूमि हो गया। खंभे का नाम हम दे रहे हैं AB। ध्यान दीजिएगा, चित्र बड़ी इंपॉर्टेंट है। चित्र समझ में आएगा तो प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो एक खंभा हमने AB ले लिया और इसका शिखर क्या है, A है, और खंभे का जो आधार है वो ज़मीन पर ऐसे जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है ज़मीन से, और ये आपका ज़मीन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि जो डोरी है, डोरी वो खंभे के शिखर से, एकदम खंभे के शिखर से ऐसे ले आके भूमि पर ऐसे बांधी गई है टाइट खींचकर। तो जो डोरी है वो खंभे के शिखर से ऐसे भूमि पर ले आके टाइट ऐसे यहाँ पर बांध दिया गया है। ठीक, खंभे के शिखर से डोरी को एकदम अच्छी तरह से तान कर, खींच कर और यहाँ पर भूमि से बांध दिया गया है, जो इस भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। आप ध्यान से समझिएगा फिर से कि हमने क्या किया है, एक AB खंभा माना है और नीचे हमने क्या मान लिया, इस भूमि मान लेते हैं BC। BC आपका क्या है, भूमि है, और इस पर AB एक खंभा लगा हुआ है, खंभा गड़ा हुआ है, और इस खंभे के शीर्ष से, शिखर मतलब क्या होगा, शीर्ष हुआ, इस शीर्ष से एक डोरी को तान करके भूमि से ऐसे किल्ला के ठोक दिया गया होगा, ऐसे टाइट बांध दिया गया है, और इसी पर आपका कलाकार जो है चढ़ रहा है, इसी पर डोरी पर चढ़ रहा है। तो जिस डोरी पर कलाकार चढ़ रहा है, इस डोरी की लंबाई दे दिया है कितना, 20 मीटर, और ये जो डोरी है वो भूमि के स्तर से, भूमि के लेयर से कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रश्न में पूछा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझना है यहाँ पर कि खंभे की ऊंचाई किसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, चित्र जो हम बनाए हैं ये एक समकोण त्रिभुज जैसा बन गया है। ये जो चित्र है यह समकोण त्रिभुज जैसा बन गया है, और इस समकोण त्रिभुज में जो हमारी डोरी है, डोरी जो है वो कर्ण का काम कर रहा है, और जो खंभा है, खंभा लंब का काम कर रहा है, और यहाँ पर हमको 30 डिग्री का कोण प्राप्त है। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया, और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण पता है, लंब ज्ञात करना है, कर्ण पता है, लंब ज्ञात करना है। तो हम ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे जिसमें कर्ण आता हो और लंब आता हो। तो हमारे पास साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कोसेक है, कॉट है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे जिसमें लंब और कर्ण आता है। तो उसमें सबसे बेहतर है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के बदले में तो ठीक है 30 डिग्री दिया ही है, साइन थीटा, थीटा के बदले में कितना दिया है, 30 डिग्री, और लंब हमको ज्ञात ही करना है और कर्ण हमारे पास है। तो हमारे लिए सबसे जो बेहतर सूत्र है वो है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो हम थोड़ा सा जब इसको हल करते हैं तो कुछ पॉइंट्स को नोट कर दिया जाता है, उस पॉइंट्स को मैं नोट कर दे रहा है। जैसे मान लेते हैं जैसे जो चित्र बनाया है ना, इसको लिख भी दिया जाता है, क्योंकि ये 4 से 7 नंबर का पूछा जाता है, तो थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज में बना के लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलता है। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है कि माना AB एक खंभा है जिससे AC इक्वल टू 20 मीटर की डोरी बंधी है, जो
भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, हमने इस चीज़ को लिख दिया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि प्रश्न को हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। चलिए, तो हमने लिख दिया। अब हमको चित्र के हिसाब से देखें तो हमको ज्ञात करना है लंब। तो हमारे लिए सबसे जो बेस्ट त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, वो है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब ज्ञात करना है, कर्ण हमारे पास मौजूद है, थीटा मौजूद है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में साइन थीटा, थीटा मतलब कितना हो गया? 30 साइन थीटा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब के बदले में ए बी, लंब के बदले में ए बी, कर्ण के बदले में ए सी, तो ए बी बाई ए सी। और साइन 30 का मान हमने बताया है, साइन 30 का मान कितना बताया है? 1/2। ए बी हमको ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, और ए सी आपका 20 दिया हुआ है। तो ए बी ज्ञात करने के लिए जो 20 है इसको भेज देंगे इधर, तो 1/2 है, ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, उधर बच जाएगा ए बी। 2 से 10 बाद में कट गया, तो ओवरऑल हमारा जो ए बी का मान आया वो आया 10 मीटर। और ए बी हमारा क्या है? ए बी हमारा खंभे की लंबाई है, तो कह देंगे अतः खंभे की लंबाई बराबर 10 मीटर। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे एक पेड़ है और पेड़ जो है आंधी में टूट जाता है। आप इस तरह पेड़ को समझ सकते हैं कि यह एक पेड़ है, ये आपका धरती है, और पेड़ जो है आंधी से टूट जाता है, तो बीच में इधर कहीं टूटेगा तो ये वाला हिस्सा जो है गिर जाता है, इधर ऐसे आके गिर जाता है, ये वाला हिस्सा जो है मुड़ के क्या हो गया? गिर जाता है, और इसका जो शिखर है वो इस धरती को छूने लगता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चित्र नहीं बनेगा इसके। देखिए, एक पेड़ है और पेड़ का जो है वो आंधी में क्या होता है कि टूट जाता है, और टूट कर जो उसका जो शिखर है वो धरती को इधर छूने लगता है। ठीक, छूने लगता है और धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। धरती के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का जो पाद बिंदु है मतलब कि आधार है, और यहाँ से पेड़ टूट के जो शिखर आया है जमीन को जहाँ पर छुआ है, इसकी दूरी बीच की कितनी मीटर है? 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पेड़ की ऊंचाई का मतलब कि ये जो बचा हुआ है इसकी ऊंचाई भी हो सकती है, और पेड़ की कुल ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो इसमें दो तरह से इसका उत्तर हो सकता है। एक जो बचा हुआ ऊंचाई है वह भी हो सकता है, नहीं तो पूरा ऊंचाई कितना था वो भी पूछ सकता है। तो आइए इसके चित्र को हम समझते हैं। तो इसका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक पेड़ है इस तरह से, और एक पेड़ है, और यह पेड़ जो है ऐसे ज़मीन पर लगा हुआ है। आंधी आता है और पेड़ क्या होता है? टूट जाता है। तो टूटता है तो पेड़ मान लीजिए कि यहाँ से टूट के गिर गया नीचे। अब ये गिरा तो ये जहाँ पर ये इसका जो शीर्ष जमीन को जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, कितनी डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। और पेड़ का ये पाद बिंदु है मतलब कि आधार है, और इस आधार से जहाँ पर शीर्ष उसका टच कर रहा है इसके बीच की जो दूरी है ये आपका 8 मीटर है। तो हम यहाँ से जो पेड़ की शेष ऊंचाई बची है उसको ए बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई मतलब कि जो बचा हुआ है वही ऊंचाई है, वही पूछा है प्रश्न में। तो चित्र कुछ ऐसा ही बनेगा। पेड़ देखिए आपका सीधा खड़ा होगा। जो भी चीज़ें हम लोग धरती पर गड़ा हुआ चाहे खड़ा हुआ मानेंगे वो सीधा माना जाएगा, 90 डिग्री का माना जाएगा। तो पेड़ आपका सीधा था पहले,
उसके बाद से आंधी आया, आंधी में टूट गया, टूट के गिर गया, उसका शीर्ष जो है ज़मीन को ऐसे टच कर रहा है। तो जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और जो शीर्ष जहाँ पर टच किया है उस वहाँ से इसके पेड़ के पाद बिंदु मतलब कि आधार की जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ भी आपको एक समकोण त्रिभुज बना हुआ मिलेगा और इस समकोण त्रिभुज में देखिए थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया है और जो ज्ञात करना है वो हमको यहाँ पर लंब ज्ञात करना है, मतलब कि ए बी ज्ञात करना है। और देने के लिए दिया क्या है, तो 8 मीटर इसका आधार कह सकते हैं। जब समकोण त्रिभुज माने हैं तो ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। पिछले प्रश्न में यह जो है कर्ण दिया था, अभी इस प्रश्न में क्या दे रहा है, आधार दे रहा है। तो इसको लिखते हैं कि लिखते हैं माना पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग कौन है जी, AC है। पेड़ का टूटा हुआ भाग AC है जो जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के आधार से शीर्ष की दूरी बराबर 8 मीटर है। तो पेड़ के आधार से शीर्ष की दूरी 8 मीटर है और कोण हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में हमको ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब ज्ञात करना है। और जो हमारे पास है वो है आधार। तो हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे जिसमें लंब और आधार दोनों आता है। तो लंब और आधार के लिए सबसे बेस्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब मतलब कि AB बटे आधार, आधार मतलब BC, और थीटा का मान 30 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 30 बराबर AB, AB हमको ज्ञात ही करना है, AB पेड़ की ऊंचाई है और BC कितना है, 8 है। तो BC हो गया 8 मीटर और tan 30 का मान होता है 1/√3 और इधर हो गया AB बटे 8। तो जब हम AB का मान निकालेंगे तो ये 8 कहाँ चला आएगा, ऊपर आएगा, या आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो AB√3 बराबर उधर हो गया 8 एकम 8। तो AB√3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप AB का मान निकालेंगे तो 8/√3 मीटर हो जाएगा। तो जो पेड़ हमारा खड़ा बचा है, शेष बचा है, उसकी ऊंचाई हो जाएगी 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर। अब यदि मान लीजिए कि इसी प्रश्न में यह जोड़ दें कि पेड़ की कुल कितनी ऊंचाई थी टूटने से पहले, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लंब हम निकाल ही दिए हैं। अगली बार क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकाल के लंबे जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण के लिए देखिए थीटा का मान दिया है, कर्ण हमको ज्ञात करना है और आधार हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे और cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और आधार का मान रख के cos थीटा मतलब cos 30 का मान रख के कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकाल को लेकर इसमें जोड़ देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न रहा ये। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब होता है कि इस तरह का एक ऊंचा स्थान होता है और उस पर ऐसे तिरछा एक स्लोप जैसा बना दिया जाता है और बच्चे इस पर बैठ के सरकते सरकते कहाँ चले आते हैं, नीचे चले आते हैं, फिसलते फिसलते नीचे आते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फिसलन पट्टी। तो ठेकेदार जो है 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 5 वर्ष के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है उसका जो हाइट है ये रखना चाहती है 1.5 मीटर। कहाँ से, ये ज़मीन से, ये आपका ज़मीन है और ज़मीन से इसकी हाइट रखना चाहती है 1.5 मीटर और भूमि के साथ
30 डिग्री के कोण पर झुका हो, मतलब कि जो यहाँ पर स्लोप बनेगा वो कितना डिग्री पर भूमि के साथ होना चाहिए, 30 डिग्री पर होना चाहिए। ये पहली फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। यहाँ से चढ़ने के लिए जगह होता है, यहाँ से चढ़ जाते हैं सब बच्चे और इस पर बैठ के सरकते हैं, फिसलते हैं। तो इसकी ऊंचाई वो रखना चाहती है किसके लिए, कितना 1.5 मीटर, जो कि 5 साल से कम के बच्चों के लिए है। और भूमि से उसका कोण कितना रहना चाहता है, 30 डिग्री। अब दूसरा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। और 5 साल से अधिक के बच्चों के लिए वो जो भूमि पर फिसलन पट्टी बनाना चाहती है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। उसकी ऊंचाई कितनी मीटर है, 3 मीटर है। और भूमि के साथ वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर भी बच्चे यहाँ से क्या हो जाएंगे, सीढ़ी लगा रहेगा, उस पर चढ़ेंगे और जो चढ़ के यहाँ से ऊपर आके सरकेंगे आराम से। तो यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। और एक भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है जो भूमि के साथ कितनी ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यह है, लिखा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो दोनों जो कंडीशंस है, इस कंडीशन में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब यही आपका जो फिसलन पट्टी है जिस पर बच्चे आपके फिसलेंगे, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो दोनों ही चित्रों में आप देखेंगे, दोनों ही चित्रों में कि इसमें ये समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है और इस समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है। तो हम ऐसे त्रिकोणमितीय फलन सूत्र का उपयोग करेंगे जिसमें लंब और कर्ण दोनों आता हो। तो फिलहाल अगर हम इस पहले वाले के लिए देखें तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। और आपका एक बन गया समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में जो फिसलन पट्टी है वो कर्ण का काम कर रही है और हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब हम कर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना फिसलन पट्टी कौन एसी, जो फिसलन पट्टी एसी है, जो ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी लगाया जा रहा है और यहाँ से जमीन से कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या पता है, लंब पता है और कर्ण हमको ज्ञात करना है। कर्ण मतलब क्या, फिसलन पट्टी। तो यहाँ से हम साइन थीटा का उपयोग कर देंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया ए बी, लंब बटे कर्ण क्या हो गया, ए सी। हमको यहाँ से ए सी का ही मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन दे रहा है यहाँ पर, साइन थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। और लंब आपका हो गया 1.5 और कर्ण हो गया ए सी। और साइन 30 का मान होता है 1/2 और 1/2 इक्वल टू 1.5 बाई ए सी। तिर्यक गुणा कर देंगे तो ए सी में 1 से गुणा करेंगे तो ए सी हो जाएगा और 1.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 1.5 दूना कितना हो जाएगा, 3 मीटर। मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। तो जो पहला छोटा फिसलन पट्टी है जो 5 साल से कम के उम्र के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, तो उस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ए सी इक्वल टू 3 मीटर। सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। जैसे यहाँ पर लिखे है कि माना फिसलन पट्टी एसी है जो ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, वैसे यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर भी हम निकालेंगे साइन थीटा, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया पी क्यू, कर्ण हो गया पी आर। और हमको यहाँ पर कर्ण मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई ही ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू लंब बटे कर्ण, मतलब कि 3 बटे पी आर। और साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 3 पी आर। तो अब यहाँ से पी आर का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे √3 में। तो ये हो जाएगा √3 पी आर इक्वल टू 3 दूना हो जाएगा 6
और यहाँ से जब पी आर का मान निकालेंगे तो 6/√3 हो जाएगा। तो ये पी आर इक्वल टू 6/√3। अब चाहे तो 6 को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर देंगे बाई √3। तो √3 से 3 जो है √3 बार में कट जाता है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2√3 मीटर। मतलब क्या, आपको जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर या 6/√3 मीटर। तो ये जो है काफ़ी आसान सा प्रश्न है और लगभग इस एक्सरसाइज में सभी प्रश्न जो हैं इसी प्रकार से हैं, जिसमें आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका चित्र बनाएंगे और चित्र आपका समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा। और उस समकोण त्रिभुज में जो अज्ञात राशि है, जो ज्ञात राशि है, जो कोण है, इन तीनों चीज़ों को हम देख लेंगे और उसके बाद से उचित त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।